इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के क्रम में बच्चों का पढ़ने से परिचय, प्रशिक्षण के भाग 4 पर आधारित प्रश्नों के जो संभावित उत्तर हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस प्रशिक्षण के भाग 4 का जो विषय है वो है पढ़ना सीखने की शुरुआत में हमारी भूमिका। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, आपको क्या लगता है कि राधा क्यों इस बात पर जोर दे रही थी कि वो पढ़ सकती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाएं। तो देखिए, इस प्रश्न के 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है वो दिखावा कर रही थी, दूसरा वो अपने परिवार वालों से कम नहीं लगना चाहती थी और तीसरा उसे झूठ बोलना पसंद था। तो वाकई राधा अपने आप को कम नहीं आंक रही थी, इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है कि वो अपने परिवार वालों से कम नहीं लगना चाहती थी, सही है। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है वो है, दोस्तों इन 2 घटनाओं के बारे में आपको क्या कहना है? ये आपको बच्चों के बारे में क्या बताता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाएं। तो देखिए, इस भाग में अधिकतर प्रश्न ऐसे हैं कि जब आप पूरे प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे तो आप ये जज कर पाएंगे कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप लोग जरूर स्लाइड को देखिएगा। इस प्रश्न के 3 विकल्प हैं, बच्चों को अपने बारे में झूठ बोलना अच्छा लगता है। दूसरा विकल्प है बच्चे बहुत आसानी से किसी भी चीज में रुचि खो देते हैं। और तीसरा विकल्प है बच्चों को असक्षम या अल्प महसूस करना अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है कि बच्चों को असक्षम या अल्प महसूस करना अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार जो तीसरा प्रश्न है वो ये है, हम बड़े ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाएं। तो इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इसमें जो तीसरा विकल्प है, संवेदनशील होकर ये कोशिश करें कि उन्हें और शर्मिंदा महसूस न हो, ये विकल्प सही है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है कि अपनी कक्षाओं में इनमें से हम क्या कर सकते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाएं। इसमें पहला ऑप्शन है कि अलग अलग पढ़ने की क्षमताओं वाले बच्चों के जोड़े बनाना और दूसरा है कभी कभी किसी विशेषज्ञ को प्रदर्शन के लिए बुलाना। तो ये दोनों ही विकल्प सही हैं। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, ऐसी स्थिति में आपको क्या महसूस होगा? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक कर चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाएं। तो आप स्लाइड को जरूर सुनिएगा, तभी आपको यह प्रश्न समझ में आएगा। तो इस प्रश्न के 3 ऑप्शन है, घबराहट और खोया हुआ सा एहसास होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन है दुख होगा और गुस्सा भी आएगा कि आप कुछ अर्थपूर्ण क्यों नहीं बोल पाए। और तीसरा है एक सच्ची उत्सुकता होगी। तो इसके तीनों ही विकल्प सही हैं। इसी प्रकार जो अगला 6वां प्रश्न है वो है, अगर आप हरि की जगह होते तो कैसी प्रक्रिया देते? तो इसके 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शायद वैसी ही जैसी हरि ने दी और दूसरा है अध्यापिका से सीखने की कोशिश की जाती। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, शायद वैसी ही जैसी हरि ने दी। अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि अध्यापिका इस स्थिति में और क्या कर सकती थी? तो इसमें 5 ऑप्शन हैं। इसमें जो अंतिम विकल्प है कि नियमों पर थोड़ी चर्चा करना और बातचीत कर बच्चों के साथ सहमति के नियम बनाना, ये सही है। इसी क्रम में जो 8वां प्रश्न है वो है, आपको क्या लगता है अभी क्या हुआ था? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक कर विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाएं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है चंद्रमा ध्यान नहीं दे रही होगी, शब्द बहुत ही मुश्किल था। अगला ऑप्शन है वो शायद कुछ देर के लिए भूल गई होगी, हम सभी भूल जाते हैं। और अंतिम है वो कहानी में बहुत ज़्यादा खो गई होगी। तो इसका जो अंतिम विकल्प है कि वो कहानी में बहुत ज़्यादा खो गई होगी, ये विकल्प सही है। इसी क्रम में 9वां प्रश्न है, चंद्रमा की कहानी में अगर शिक्षिका उसे टोकती रहती तो आपको क्या लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होती? तो इसमें 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो अपनी गलती का एहसास करती और शिक्षिका को उसके लिए धन्यवाद करती, उसकी पढ़ने में रुचि कम हो जाती। और अंतिम विकल्प है वो कभी उस शब्द को दोबारा गलत नहीं पढ़ती। तो इसका जो दूसरा विकल्प है कि उसकी पढ़ने में रुचि कम होती, सही है, क्योंकि बार बार टोकने से जो बच्चों की रुचि होती है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार जो अंतिम प्रश्न है वो ये है कि आपको क्या लगता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए कैसी सामग्री देनी चाहिए? सही विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाएं। इसमें 3 ऑप्शन है, जो बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे। दूसरा विकल्प है बढ़ावे को भूल जाओ नियम सिखाओ। और तीसरा जो थोड़ा थोड़ा दोनों सिखाए। तो इसमें जो पहला विकल्प है कि जो बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे, सही है। आशा करते हैं कि बच्चों का पढ़ने से परिचय प्रशिक्षण के भाग 4 पर आधारित प्रश्नोत्तरी के जो संभावित उत्तर हो सकते थे, जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा किए गए, आपको सही लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। विभाग से संबंधित अन्य सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए पुनः निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।